दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो कि एक बहुत बड़ी सेवकाई को करते हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ी कलीसिया होती है, वो 18 साल की एक लड़की के साथ पाप में गिर जाते हैं। और जब उनके लिए परमेश्वर का एक दूसरा दास प्रार्थना करता है और बोलता है कि प्रभु तू अपने दास को इस व्यभिचार के पाप से बचा ले, तो प्रभु उनके सामने आकर के उसको बोलता है कि तू चुप हो जा, मेरे दास के ऊपर दोष मत लगा। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है। पाकिस्तान की ये घटना है। पाकिस्तान के एक पास्टर होते हैं जिनके जीवन की ये घटना है। मैं आपको बता दूं, उनके पास एक बहुत बड़ी कलीसिया होती है, बहुत लोग उनकी कलीसिया में होते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करते हैं। परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार वो करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब एक 18 साल की लड़की उनके जीवन में आती है। हो सकता है वो उनके चर्च की ही लड़की हो और हो सकता है बाहर से उनसे दुआ करवाने के लिए आई हो। जब वो उस लड़की से मिलते हैं तो उनको नहीं पता लगता कि कब वो उस 18 साल की लड़की के साथ पाप में गिर जाते हैं। और जब वो पाप में गिर जाते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, धीरे धीरे ये बात उनकी कलीसिया के बहुत सारे लोगों को पता लगने लग जाती है, उनकी फैमिली के लोगों को पता लगने लग जाती है। और वो भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो पाप है और पाप में रह करके मैं सेवा नहीं कर सकता। और उस सेवा को वो छोड़ देते हैं, वो इतनी बड़ी कलीसिया को छोड़ देते हैं, जिससे वो जो कलीसिया के लोग होते हैं बहुत दुख उनको होता है कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारे पास्टर ने एक लड़की की वजह से अपनी सेवकाई को छोड़ दिया। वो इस बात की वजह से बहुत दुखी होते हैं। उनके परिवार के लोग भी इस बात को लेकर के बहुत दुखी होते हैं कि हमारे घर का एक ऐसा सदस्य जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, वो भी ऐसे पाप में कैसे फंस गया। और उस पाप में फंसा तो फंसा, वहाँ से निकलने की जगह सेवकाई को ही छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल भी सहन योग्य नहीं थी, ना तो उनकी कलीसिया के लिए और ना ही उनके घर के लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तभी एक समय आता है कि वहाँ के जो कलीसिया के लोग होते हैं, उस पास्टर की कलीसिया के लोग, उनको पता लगता है कि उनके आसपास में ही एक पास्टर हैं जिनको मध्यस्थता का एक वरदान है। मध्यस्थता के वरदान में दोस्तों ये होता है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको पूरा छुटकारा देता है। मतलब किसी की भी बीमारी के लिए, किसी की भी परेशानी के लिए या किसी भी बात के लिए किसी के लिए दुआ करना और परमेश्वर उसको छुटकारा दे। मतलब हमारे इस वरदान से मैं आपको बता दूं, जब ये वरदान किसी के पास होता है तो उससे परमेश्वर दूसरों को छुटकारा देता है जब वो व्यक्ति उनके लिए दुआ करता है। तो जब इसके बारे में उनको पता लगता है उनकी कलीसिया के लोगों को, तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पर जाते हैं, उनके पास जा करके अपनी ये समस्या बताते हैं कि हमारे जो पास्टर हैं 18 साल की लड़की के साथ वो पाप में गिर चुके हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग इस बात से परेशान हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें और वो इस पाप से बच जाएं। उन्होंने इस वजह से अपनी सेवकाई को भी छोड़ दिया है और अभी वो उसी लड़की के साथ रह रहे हैं। जा करके वो ये सारी बात उस परमेश्वर के अभिषिक्त को बता देते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो परमेश्वर का अभिषिक्त कमरे में जाता है और कमरे में जा करके बोलता है कि प्रभु तो अपने दास को इस व्यभिचार के पाप से बचा ले। तभी परमेश्वर उनके सामने आते हैं और उनको डांटते हैं कि चुप हो जा, वो मेरा दास है, उसके ऊपर दोष मत लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सचमुच में परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर ने अपने दास के खिलाफ इस बात को भी सुनना गवारा नहीं समझा। और जब वो इस बात को बोलते हैं परमेश्वर उनसे, तो वो सामने से जवाब देते हैं कि प्रभु मैं उनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा, वरन मुझे तो ये बातें पता लगी हैं जो बाहर लोग मुझे बताने के लिए आए हैं, उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं। मैं उस बात को लेकर के प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु उसको बोलते हैं, सिर्फ तू धन्यवाद कर जो उसने मेरे से प्रेम किया है, उस बात के लिए जो उसने मेरे लिए किया है, जो उसने मुझ में होकर के किया है, तो उन सब बातों के लिए धन्यवाद कर। और वो परमेश्वर के दास ऐसा ही करते हैं, उन सब बातों को लेकर के धन्यवाद करना शुरू करते हैं कि प्रभु आपके दास ने आपसे प्रेम किया, आप में होकर के इन कामों को किया है, आप उसको क्षमा करें और उसको छुड़ा लें। तो परमेश्वर इन सब बातों से प्रसन्न होते हैं। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ऐसा बड़ा चमत्कार अपने दास के जीवन में करते हैं कि वो जो 18 साल की लड़की के साथ पाप में गिरे होते हैं, उस लड़की को वो छोड़ देते हैं, उस लड़की से वो अलग हो जाते हैं, आजीवन के लिए उसको छोड़ देते हैं और फिर से परमेश्वर की सेवकाई में आकर के खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को करने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने दास के ऊपर दोष लगाने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। आप भी किसी के ऊपर ऐसे दोष ना लगाएं। और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, ना वो ऐसा बहरा है कि तुम्हारी सुन ना सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा ही उन परमेश्वर के दास के जीवन में प्रभु ने किया और उनको छुड़ा लिया अपना हाथ बढ़ा करके। बाकी दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी आपका इन सब बातों में क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।